हेलो, नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो ऑफ़र अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट फ़िल करने होते हैं, वो कैसे-कैसे फ़िल किया जाता है और मैंने कैसे-कैसे फ़िल किया है और जो भी मतलब उसमें जानकारी भरना है, वो सब मैंने कैसे भरा है, वो सब जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हाँ, और जो भी आपको इसमें डाउट रह जाए, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आइए आते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। देखिए, सबसे पहले ये है डीड फॉर इंडेमनिटी। डीड फॉर इंडेमनिटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ₹10 का जो स्पेशल एडेसिव स्टाम्प है, वो आपको कोर्ट से मिल जाएगा। कोर्ट में जा कर के इसको यहाँ पे पहले स्टाम्प चिपकाना है। जब स्टाम्प चिपक जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी नोटरी भी करवा सकते हैं और स्पेशल जो भी है वो आपकी इच्छा है, जैसे करवा लें। मैंने तो जो नोटरी है, नोटरी करवा लिया था यहाँ पे स्टाम्प ₹10 का लगा कर के। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे डे लिखना है, यानी कि तारीख। इसके अलावा यहाँ पे आपको मंथ का नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट मतलब ईयर लिखना है। इतना हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ नाम लिखना है। एक ज़रा थोड़ा इशू हो गया था, ये देखिए। यहाँ अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद पिताजी का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। इतना फिल होने के बाद आपको जो आपका श्योरिटी बनेंगे, उसका यहाँ नाम होगा, उनके पिताजी का नाम होगा, फिर उनका जो एड्रेस है वो एड्रेस होगा। फिर उसके बाद जो आपको जॉइनिंग का डेट मिला है, अपॉइंटमेंट का डेट हो मिला है, वो यहाँ पे डेट लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका आपका सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ पे जो आपके सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी है, उनका साइन होगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर से आपका सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे आपके जो 2 जानने वाले हैं, उनका सिग्नेचर, नाम और एड्रेस होगा दोनों में। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर, नाम और जो आप जिस पोस्ट के लिए हैं, चाहे एलपी हो, जो भी पोस्ट है आपका वो, और जिस डेट को ये बनेगा वो डेट आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी का सिग्नेचर होना है, उसका जो पोस्ट पे है वो होना, उनका ऑफिस है और डेट है। फिर उनका जो सिक्योरिटी का जो मतलब विटनेस होता है, गवाह होता है, 2 विटनेस भी चाहिए। फिर इसके बाद उनका जो पेमेंट जहाँ से आता है, वो पेमेंट फिर जो उनको देते हैं, वो इस सर्टिफ़िकेट को इश्यू करेंगे। यानी कि जो आपका सिक्योरिटी है, उसका नाम होगा, वो काम कहाँ करते हैं, उनका ऑफ़िस कहाँ है, उनका बेसिक पे कितना है, ग्रॉस सैलरी कितना है, पीएफ नंबर कितना है, आधार नंबर कितना है और काम कहाँ करते हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पे फ़िल करना है। तो फिर जहाँ से उनका पेमेंट आता है, यानी कि पे ड्रॉइंग ऑफ़िसर जो होंगे, उनका फिर यहाँ सिग्नेचर होगा, उनका वो काम क्या करते हैं और डेट किस डेट को ये बनाया जा रहा है, और उनका यहाँ पे मोहर होना निश्चित रूप से ज़रूरी है। और इस प्रकार से आपका ये डीड फॉर इंडेमनिटी, जिसको बॉन्ड कहते हैं, ये बन करके रेडी हो जाएगा। फिर इसके साथ आपको उनका एक आईडी प्रूफ लगाना होता है और एक ये उसका जो पे स्लिप है सिक्योरिटी का, वो देना पड़ता है। इस प्रकार से आपका डीड फॉर इंडेमनिटी कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर देखेंगे तो ये लास्ट अटेंडेड, जहाँ आप लास्ट पढ़े होंगे, चाहे वो बीटेक हो, आईटीआई हो या फिर डिग्री कॉलेज हो, जो भी हो, आप वहाँ से बनवाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपका नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, जितने दिन का आपका डिग्री होगा वो यहाँ भर देना है। फिर यहाँ आपका नाम होगा और फिर वहाँ का जो भी मतलब हेड है, वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे और जो भी पोस्ट पे हैं अपना लिख करके यहाँ पे सील मोहर कर देंगे। और फिर इसी कॉपी को आपको ले जाना है एसडीएम के पास या फिर डीएम के पास, जहाँ से भी हो सके। कोई मिनिमम तो एसडीएम से करवाना ही है। फिर उनसे सिग्नेचर करवा लेना है, नाम लिख देना है और जो भी डेजिग्नेशन है, डीएम एसडीएम जो भी है, लिख देंगे और उनका सील यहाँ पे होना निश्चित ज़रूरी है। इस प्रकार से ये कैरेक्टर, मुख्य रूप से मेन कैरेक्टर यही है, ये बन करके तैयार हो जाएगा। फिर 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर जो भी हैं, फिर सेम जैसे ऊपर है वैसे ही यहाँ नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, जितने साल से वो जानते हैं, आपका नाम होगा। फिर यहाँ पे भी सिग्नेचर, नेम, रजिस्ट्रेशन है, सेम नीचे भी है। ये डिफरेंट अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से करवाना है।
फिर इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में भी सेम, यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, बस अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, जो भी आपका डेट है वो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना है। फिर इसको वर्ड में यहाँ पे लिख देना है और इस पर कुछ नहीं करना है, बस हो गया। जहाँ जहाँ आपका सिग्नेचर है, जैसे कि यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है कर देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो भी है आप अपना नाम लिखिए, पिताजी का नाम लिखिए, शादीशुदा है तो मैरिड लिखिए, जो भी है इसमें एक पे टिक कर दीजिए। मैं अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड पे टिक किया था। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, नाम लिख दीजिए और डेट लिख दीजिए। फिर इसके बाद है ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो चिपकाना होगा और ये फ़ोटो अटेस्टेड होना चाहिए किसी भी गजेटेड ऑफिसर से। ऐसे डॉक्टर से करवाना होता है, लेकिन आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है किसी भी गजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी है डिटेल भर दीजिए, नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी आपका पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है वो आपके ऑफर अपॉइंटमेंट में लेटर पे लिखा हुआ रहता है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, फिजिकल जो आप वहाँ पे डीवी के समय में दिए होंगे चिन्ह, वो 2 भर देना है। फिर जो कम्युनिटी से आते हैं वो भर दीजिए, जो भी है ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो भर दीजिए। फिर जो आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर कर दीजिए। फिर इसके बाद जो है आप का फिर यहाँ पे नाम होगा और वो अपना सारा सेम यही सिग्नेचर कर देंगे, अपना स्टाम्प लगा देंगे, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे जो है सीरियल नंबर, जो भी आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आता है उस पे लिखा रहता है सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर लिखा जाएगा। जिस डेट को ऑफर अपॉइंटमेंट आया रहता है, जो डेट को आता है वो लिखना है यहाँ। फिर जो भी पैलेस है, अपना जिस पैलेस में आपका जॉब हुआ है वहाँ का नाम लिखिए और फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद ये है ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट तो जानते ही हैं पहले कैसे बनवाए थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, आपका जो विलेज टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सब लिख देना है। जो कौन कम्युनिटी से आते हैं ओबीसी यहाँ लिखना है। फिर ये जिस माध्यम से आपके यहाँ बनता है उस माध्यम से आपको ये बनवा लेना है। इस पर एक पर्सनल वीडियो में लेकर के ज़रूर आऊँगा। फिर इसके बाद ये भी एससी एसटी का लिए है। अब अगला है मैंडेट फॉर्म। ये बैंक का फॉर्म होता है। मैंडेट फॉर्म में यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस हो जाएगा, आपका जो टेलीफोन नंबर है वो लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए, पैन नंबर, आधार नंबर लिख दीजिए, जो भी बैंक अकाउंट है उस पर बैंक अकाउंट का नाम बैंक का नाम लिख दीजिए, बैंक का एड्रेस लिख दीजिए, फिर वहाँ का जो टेलीफोन नंबर है वो लिख दीजिए, आपका अकाउंट किस प्रकार का है, करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो लिखना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको भरना है। फिर उसका MIS शेयर कोड होता है वो भी लिखना है, आपके खाता पे मिल जाएगा। फिर उसका IFSC कोड लिखना है। इतना बात करने के बाद में आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और सिग्नेचर करने के बाद में आप बैंक में चले जाइए और जो डेट है डेट लिख दीजिए। बैंक में जाएंगे तो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो अपना यहाँ पे सील मोहर कर देंगे। फिर इस प्रकार से आपका मैंडेट फॉर्म भी बन के रेडी हो जाएगा। अब ये है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जिस पोस्ट पे आपको जॉब हुआ है वो लिख देना है, जो आपका रोल नंबर रहा है लास्ट वो लिख देना है। फिर इसके अलावा जो भी आपका कैटेगरी नंबर है लिख देना है, जो भी मतलब नोटिफिकेशन नंबर आता है ये नोटिफिकेशन नंबर यहाँ और कैटेगरी नंबर यहाँ भरना है। फिर यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है और इसको क्रॉस अटेस्ट करना है। फिर इसके अलावा देखिए इसको कैसे भरना है। इसका सबसे पहले तो आपका अपना नाम होगा, फिर जो स्टूडेंट नेम है वैसे, जैसे मेरा नाम धर्मपाल कुमार है तो मैं धर्मपाल इसमें लिखूँगा, कुमार इसमें लिखूँगा। फिर यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस भर देना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे घर का जो पूरा पता है, किसी का करंट एड्रेस अलग होता है, परमानेंट एड्रेस अलग होता है, तो वो ध्यान से भर देना है। फिर इसके बाद आप अगर 21 साल से अगर कहीं दूसरे जगह रहें 1 साल से अधिक तो वो भर दीजिए, नहीं तो अगर कहीं पर रहें, कहीं पढ़ने के लिए गए हैं फिर घर पे आते हैं वापस, तो वैसे में सिर्फ यहाँ पे बाय बर्थ करके मतलब एक कॉलम में भर के और टिल डेट लिख दीजिएगा यहाँ पे, टिल डेट, और फिर जो भी है टिल डेट तक यहाँ पे पूरा पता और पिछले जो भी है यहाँ पे भर देना है। मतलब यहाँ पे देखिए आवास का पूरा पता होगा, पिछले स्तंभ में जो भी दिया गया है उसका मुख्यालय का नाम मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ में लिख देना है। बस ऐसा ही करना है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखना है, भाई है तो भाई जो भी 1-2 भाई जो भी है 2-3 जितना भी है भाई का सब नाम लिख देना है, जितने भी बहन है बहन का नाम लिख देना है, और सब का इंडियन है तो इंडियन सब में हो जाएगा। फिर जन्म स्थान जहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ है वो लिख दीजिए। फिर इसके बाद में जो भी है वो मतलब जैसे पिताजी है जो भी है किसान है, कहीं वो जॉब करते हैं वो लिख दीजिए, माताजी जो भी करते हैं ऊपर लिख दीजिए, भाई जो करते हैं वो लिख दीजिए, बहन जो करते हैं लिख दीजिए, उनका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सब में फिल कर दीजिए सबके सामने। फिर उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो भर दीजिए।
इस प्रकार से ये भी फिल हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आपके जो भी मतलब बच्चे हैं अगर विदेश में रहते हैं तो यहाँ पर डिटेल भरना है। अगर नहीं विदेश में रहते हैं, बच्चे नहीं हैं, विदेश में नहीं पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे करके और यहाँ पे NA लिख देना है, ऐसे बस हो गया। अब यहाँ पे जो भी है यहाँ पे इंडियन लिख दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कितना आयु हुआ है और मैट्रिक के समय में कितना आयु है वो लिख देना है। फिर इसके बाद में जन्म का स्थान जहाँ पे आप स्थित है वो लिखना है, आपका ज़िला का नाम लिखना है, पहले आपके पिता किस ज़िले में या राज्य के थे वो लिख देना है। फिर इसके आपका धर्म लिखना है और बाकी छोड़ देना है इधर, या SC ST से है तो यहाँ पे लिखना है। फिर इसके अलावा जो भी आपका कॉलेज डिग्री है यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक का, इंटर का, डिग्री का, बीटेक जो भी है आपका वो लिख देंगे। प्रवेश की तिथि मालूम है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ईयर लिख दीजिए और जब निकले हैं कॉलेज से वो यहाँ लिख देना है। फिर उसका जो भी मतलब ये कब एग्ज़ाम पास किए हैं वो साल यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय अपना इसमें डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है एम्प्लॉय तो सीधे सिर्फ यहाँ पे NA फिल कर देना है। फिर ये सबको आपको कुछ नहीं करना है, बस अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो सब में नो भरना है, नो सब में नो भर देना है। फिर आपका यहाँ पे जो गांव के 2 लोग हैं उनका 2 लोग का नाम और एड्रेस देना है और मोबाइल नंबर फिक्स देना ही है। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, आप डेट स्थान लिख दीजिए, डेट है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जो 6 पेज है यहाँ पे किसी भी गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर करना है, उसका पद, नाम, हैसियत लिखना है और एड्रेस लिख देना है और तारीख और पैलेस लिख देना है और उनका जो भी डिटेल मतलब ये यहाँ पे भी आप ही का डिटेल होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा और वो कितने दिन से आपको जानते हैं, बस इतना लिख करके वो साइन मोहर कर देंगे, बस हो गया। और ये 7वां पेज है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर अगला है नेक्स्ट, ये है EWS के लिए। EWS वाले कैंडिडेट तो खुद ही जानते होंगे कि EWS कैसे बनाना है। थैंक यू।